अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेम लाइन में जाओ, सीधा जाओ, राउंड बोर्ड से स्ट्रेट जाना है। ओके, ब्रेक लगाओ। अच्छा, जब ट्रैफिक जैम होती है कहीं राउंड बोर्ड में ना, सामने आपके ज़्यादा गाड़ी हैं, तो याद रखो फिर इस तरफ ज़्यादा नहीं देखते रहना, ठीक है? सामने ज़्यादा ध्यान रखना है। अब उधर देखो, फिर सामने देखो, फिर उधर देखो, अगेन सामने। चलो आगे जाओ, आगे जाओ। चलो इसके बाद निकाल, जाओ जाओ ज़ीशान, जाओ। सामने ध्यान रखो, ये हाथ तुम्हारा सही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। राइट इशारा लगाओ, राइट इशारा लगाओ यार, तेज़ करो गाड़ी। हाथ टेढ़ा नहीं करो ऐसे, जब आपका हाथ टेढ़ा हो जाएगा बताओ ऐसे कैसे काटोगे? और ये हाथ टेढ़ा है तुम्हारा, हाथों की पोजीशन सही रखा करो। जाओ मैं तुम्हें हाथ की पोजीशन बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें ना हाथ जो आप मोड़ काटते हो ना, जब आप ने 360 डिग्री काटना है ना, जैसे आप यू टर्न करते हो, फुल काटते हो, वहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि सिंगल हैंड पता नहीं यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप सिंगल हैंड यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन राइट और लेफ़्ट जाना है ना, अगर आपने, जैसे राउंड बोट है जहाँ पे आपको 360 डिग्री नहीं चाहिए, जैसे आपको 90 डिग्री से नीचे जितना भी कट लेना है, तो वहाँ आप डबल हैंड यूज़ करो, ठीक है? लाजिम 180 डिग्री पे आप सिंगल हैंड यूज़ कर सकते हो, उससे नीचे जो है ना आप डबल हैंड यूज़ करो। उसका रीज़न ये होता है, आगे राइट जाओ, आप सिंगल हैंड से कभी भी यूज़ करोगे ना तो आपका हाथ हिल जाएगा, एक्यूरेट टर्न नहीं आएगा, ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि हैंड कैसे यूज़ करने हैं। आपने स्टीयरिंग के ऊपर आपने सिग्नल से राइट जाना है। जब आपने राइट जाना ना, इस हाथ से नीचे खींचो, उस हाथ से ऊपर करो, इस तरह से। इसको पुश एंड टेक बोलते हैं। क्या यार, जाओ ओवरटेक करो यार इसको, जाओ जल्दी जाओ, देओ रेस, चलो जाओ। पता नहीं क्या, स्लो करो, अभी कट करो इधर से, हाथ चेंज करो अपना, ब्रेक चेक करो, स्टॉप साइन है, वो आगे रुक जाओ, आगे गाड़ी है, स्टॉप साइन है हमारा, लाजिम हमने रुक के जाना है। चलो सामने देखो, अभी सेम लाइन में जाओ। इधर ना आगे गाड़ी न किधर कहीं रोको, मैं तुम्हें ना पोजीशन बताता हूँ, सीधा जाओ, हाथों की आगे ना राइट जाओ गली में, शाबाश। ये ना नॉर्मल आप जो है ना, ये समझो राउंड क्लॉक है, ठीक है? राउंड क्लॉक में 9 की सुई कहाँ पे होती है? 9 की और 3 की, वहाँ पे आपके हाथ होने चाहिए। राइट जाओ, फिर हाथ टेढ़ा है, इधर रोको साइड पे गाड़ी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये आपके हाथ है ना, ये समझो राउंड क्लॉक है ना, राउंड क्लॉक में आपने जो है ये वाला हाथ आपका 9 के ऊपर हो और ये वाला 3 के ऊपर होना चाहिए। ये थम्स है ना, है थम्स आपने बाहर रखने हैं, थम्स ऐसे अंदर नहीं रखने, ठीक है? ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे आपने 25 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री कट लेना ना, ये हाथ से आप ऊपर करो, ये हाथ से आप नीचे खींच दो, साथ ही ये हाथ भी नीचे आ जाएगा। फिर ये हाथ से ऊपर करो, ये हाथ से नीचे खींच दो। ये है राइट कट लेना है तो आपने, ठीक है? अगर आपने लेफ्ट कट लेना, इसी तरह से ये हाथ से ऊपर करो, ये हाथ से नीचे खींचो, ये हाथ से ऊपर करो, ये हाथ से नीचे खींचो। अगर आपका आ गया 180 डिग्री, यानी पूरा राउंड आपने कट लेना है, ठीक है? तो ये हाथ से ऐसे करके, ये हाथ से ऐसे, लेकिन हाथ जल्दी छोड़ना है। मसला क्या आ रहा है आपका, आप कर सही रहे हो लेकिन इस हाथ को छोड़ते नहीं हो आप, फिर इसको ऐसे कर देते हो, ये हाथ टेढ़ा, बाजू टेढ़ा हो जाता है। जब आपका हाथ क्रॉस हो जाएगा ना, वो गलत है। आप क्योंकि अचानक से आपको कट करना पड़े तो आप क्या करोगे? आपका हाथ तो फंस गया यहाँ पे, हाथ को मोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है? इसी तरह से जब आपने, मैं आपको सिंगल हैंड रेकमेंड नहीं करूँगा, वो सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं, आदत होती है, तो जो आदत को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो आप ऐसे कर लो, लेकिन जो छोटा कट है, जैसे आप राइट जाते हो, लेफ्ट जाते हो, या राउंड अबाउट में कट लेते हो ना, वहाँ पे आप जो है ना ये चीज़ यूज़ करो, या ये भी यूज़ करो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ आपके स्टक नहीं होने चाहिए, आपके हाथ फ्री रहने चाहिए। कहीं पे भी आपको स्टीयरिंग एकदम घुमाना पड़े, आपके हाथ फ्री हो। ऐसा नहीं कि आपके हाथ स्टक हो गए, आपको एकदम घुमाना पड़ गया तो आपका बाजू टूट जाएगा और स्टीयरिंग भी नहीं कटेगा, आप मार दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी बात। हमेशा हाथ ऐसे रखने हैं आपने, और राइट जाना है तो ये इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे नीचे। लेफ्ट जाना है इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे नीचे, ठीक है? अगर जल्दी काटना है, तेज़ काटना है तो इससे ऐसे, इससे
वही वही ऊपर वाला स्टाइल है, बस ये एक हाथ थोड़ा आगे ले जाओ। इससे जैसे आप इधर से ऐसे खींचते हो, इसको आगे से पकड़ के जल्दी खींच लो, क्योंकि आपको फिर जल्दी करना होता है ना। इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। बस ये याद रखो, जिधर आपने जाना है ना है उसका जो ऑपोजिट हाथ है ना वो ऊपर की तरफ हो, और उस तरफ का जो हाथ है वो नीचे की तरफ खींचे स्टीयरिंग को, ठीक है। चले, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्टीयरिंग के बारे में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में और भी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको ये बात सही समझ आई है। अगर नहीं आई तो नो लिखें, आई है तो यस लिखें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।